जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम सेट नंबर 10 शुरू करेंगे और सेट नंबर 10 में देखते हैं क्या है नया। इससे पहले हमने करवा दिया है 1 से लेकर के 9 तक। तो देखते हैं सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अबू हसन जो है नामक चित्रकार कवि जो थे वो किसके दरबार में थे। अबुल हसन नामक चित्रकारी किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये जहांगीर के दरबारी कवि था। कौन? तो अबुल हसन। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से बांग्लादेश से बनाती है? तो इसमें से आप देखेंगे चारों राज्य जो है बांग्लादेश से बनाती है। आप अगर इंडियन मैप देखिएगा तो ये आपका हो गया उत्तर भारत, और उत्तर भारत इस तरीके से जाता है आपका पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में आप देखेंगे इस साइड का एरिया जो है यहाँ पे असम है, यहाँ पे उसके नीचे मेघालय है, और त्रिपुरा और मिजोरम है। ये चारों राज्य जो है वो किससे है? अब बांग्लादेश देखिएगा इसी से सटा हुआ है। तो बांग्लादेश जो है, ये चारों राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 1 2 3 4 इसमें से डी, इसका सारा दो का आंसर डी हो जाएगा। इसमें से चारों राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियाँ जो है वह उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? तो आप यहाँ पे देखेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तो केरल में है। और अन्नामलाई जो है वह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई। अगर पूछेगा दूसरी कौन सी चोटी है तो दोदा बेटा है। दूसरी चोटी जो है दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर का ए। 4 नंबर का देखते हैं। भगवान महावीर जो है, कहता है वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? तो गोवा में है। अगर बात किया जाए वाल्मीकि जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये कहाँ पे है? बिहार में है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और गंगा रामपुर कहाँ पे है? तो गंगाराम जो अगर है उत्तर प्रदेश में। इस चीज़ को ध्यान रखना, तीनों के तीनों। अगला देखते हैं। कहता है वर्षा का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दे सकते हैं? तो 5 या 5.5 से अधिक होगा तो हम नहीं, यहाँ 5 या 5 से अधिक होगा। अगर बेसिकली अधिक का मतलब ज़्यादा भी जा सकता है, तो ये क्या हो सकता है? क्षारीय के रूप और उदासीन भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 5.5 या कम, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। 5.5 या 5.5 से कम रहेगा तब हम इसको अम्लीय में रखेंगे, क्योंकि अम्लीय में रख सकते हैं। 7 से कम अम्लीय है, 7 के बराबर में उदासीन है, और 7 से अगर अभव जाइएगा आप तो उसका आपका हो जाएगा क्षारीय कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 का बी। 6ठा नंबर देखते हैं। कहता है संविधान संशोधन के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान संशोधन के लिए चुनाव जो हुआ था जुलाई से अगस्त में हुआ था 1946 में। आंसर इसका बी, 6ठा का बी। 7वां नंबर देखते हैं। कहता है संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू कराने के लिए व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय तक जा सकता है? तो उच्च न्यायालय जा सकता है किस भाग को लेकर के? तो भाग नंबर 3 को लेकर के उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आइए, भाग 4 में नीति नहीं दे सकता, तो भाग 5 में आपका संघ है। 7वां का ए आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो बनारस अधिवेशन हुआ था, और बनारस अधिवेशन हुआ था तभी ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन ये कब हुआ था, उसका ईस्वी लिखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन कि बनारस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप बताइएगा, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। 8 का सी। 9वां देखते हैं। कहता है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे वो राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने ही 1916 में गांधी जी को इन्विटेशन भेजा था कि आप हमारे बिहार आइए चंपारण में, और वहाँ पे जो है किसानों पे जुल्म किया जा रहा है 3 कठिया पद्धति और नील की खेती को लेकर के। तो नील की खेती क्या है, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, फिर भी मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे क्या था कि 20 कट्ठा जो खेती करता है तो उसको 3 भाग में आपको 3 कट्ठा में आपको जो है नील की खेती करना कंपलसरी किया था। किसने? ब्रिटिशर्सों ने किया था। तो इसी से परेशान होकर के राजकुमार शुक्ला ने इन्विटेशन भेजा था गांधी जी को, और गांधी जी के साथ कई नेता भी आए थे साथ में, और उन्होंने उसी आंदोलन को चलाया था। और इस जो चंपारण सत्याग्रह वो आंदोलन एक सफल आंदोलन कहलाया, और गांधी जी का यह पहला आंदोलन है जो सफल आंदोलन कहलाया था। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट कर है वो सीमा शुल्क जो वो डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, जबकि निगम कर, आयकर, ये सब का इंसान जो है वो इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, लेकिन सीमा शुल्क है वो डायरेक्ट लिया जाता है।
10 का सी आंसर। 11 नंबर, 11 नंबर कहता है कार्टेनाइट, कार्टेनाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो कार्टेनाइट जो है वो किसका अयस्क खनिज है? तो ये आपका है यूरेनियम का है। किसका है? यूरेनियम का, यूरेनियम का, ये सॉरी यूरेनियम का अयस्क खनिज है सी, यूरेनियम का। 11 का सी। 12 नंबर देखते हैं, कहता है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लीनियस है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लीनियस है। 12 का बी आंसर। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर कर रहा है कि संविधान की कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन में किया गया है कि एक ही व्यक्ति जो है 1 से 2 बार भी राज्यपाल बन सकता है, कोई भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो 13 का आंसर ये आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, इसका 14 कह रहा है कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्णावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो ये राज्यपाल है जो वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अगर संघ की बात किया जाए तो लोकसभा की बात किया जाए तो ये राष्ट्रपति करता है, और राज्य की बात किया जाए तो राज्यपाल करता है। तो 14 का सी आंसर। 15 नंबर देखते हैं, कहता है गीत गोविंद, गीत गोविंद क्या है? एक बुक है, उसके लेखक कौन है? जयदेव है। तो जयदेव जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। कौन? जयदेव थे। उन्होंने कौन सा बुक लिखा था? तो गीत गोविंद बुक लिखे थे। कहता है हंटर कमेटी या हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो किस पे दिया गया है? तो ये आपका है प्राथमिक शिक्षा पे दिया गया। प्राथमिक शिक्षा कहता है अनुच्छेद या आर्टिकल 21 का ए कहता है कि 14 से लेकर के 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21 के 1 में है। 17 नंबर देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो 244 जो है वो किससे संबंधित है? तो कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से। कौन सा है? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर का रहा है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो बिहार में जो अपना पंचायत का जो मुखिया होता है वो त्यागपत्र किसको देते हैं? तो ये त्यागपत्र देते हैं आपको जिला पंचायत या राज्य पदाधिकारी को। जिला पंचायत या राज्य पदाधिकारी को ये अपना जो है त्यागपत्र सौंपते हैं। देखते हैं 19 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? भू आवेष्टित नहीं है। तो 19 का कौन नहीं? तो रूस जो है भू आवेष्टित देश नहीं है। 19 का डी आंसर। 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन अगला है, और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो ये किया गया था प्रथम जो हुआ था बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो श्रावस्ती, ये हुआ था श्रावस्ती में हुआ था। सॉरी नोट श्रावस्ती, ये सारनाथ में हुआ था। पहला हुआ था सारनाथ में हुआ था पहला, और सबसे ज़्यादा हुआ था श्रावस्ती में। क्या हुआ था? तो बौद्ध संगीति हुआ था। तो बौद्ध संगीति प्रथम जो हुआ था उसी में विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी। कहता है 21 नंबर का, 21 नंबर कहता है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में जो है सरकार बनाई थी? तो कितने प्रांत में बनाए थे? तो ये आपका है 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने अपना सरकार बना लिया था। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर कहता है कि एक जीन एवं एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है बिडल एवं टेटम के द्वारा, बिडल एवं टेटम के द्वारा किया गया है। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 22 का हो जाएगा सी। 23 का है क्वेश्चन, और 23 नंबर का जो कह रहा है, कहता इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को इनिमी अम्ल में बदलता है। और दूसरा है माल्टोज जो है क्या है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। कहता है लाइपेज जो है वह क्या करता है? लाइपेज जो है वो आपका है, कहता है शेष वसाओं को वशीय अम्ल तथा गिल्सरॉय में बदलता है। 7 का बी आंसर। अगला देखते हैं, इसका डी आंसर है, तो डी का 4 हो जाएगा। सुक्रोज को फ्रैक्टोज में बदलता है। तो इसका आंसर 23 का डी आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा। चलिए 24 नंबर देखते हैं, कहता है
प्रमाणीकरण, पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो 24 नंबर का है। और 24 नंबर देखिए क्या है आंसर, तो मीथेन नहीं, जॉल डाल्टन। 24 का है जॉल डाल्टन। जॉल डाल्टन जो है परमाणु के पदार्थ का प्रमाणीकरण का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। तो 24 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, और 25 नंबर में कह रहा है कि धान में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो धान में जो मिलते हैं वो मीथेन गैस सबसे पहले मिलता है, और दूसरा है कि और इसमें कौन सा गया, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है दलहन चीज़ में मिलता है, जितने दलहन की जो फसलें लगते हैं उसमें मिलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, धान की खेती में मीथेन गैस जो है निकलते हैं। अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो किस स्थान पर होता है? तो ये यहाँ पे देख लेते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, और 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुव पर जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। 26 नंबर का डी आंसर। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ये है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, और सूची 1 में दिया हुआ विटामिन दिया हुआ है, और सूची नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या है। चलते हैं, कहता है विटामिन 1 का रासायनिक नाम जो है वह क्या है? तो विटामिन 1 का रासायनिक नाम है ये थायमिन। विटामिन 1 का थायमिन है। अगर कहेगा विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है, तो निकोटिक अम्ल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का है फाइलोक्विनेन। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के है टोकोफेरॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका सी आंसर हो जाएगा। और जो भी नहीं देखे वो अच्छा से मिला लीजिएगा, हमने बता दिया आपको। 27 नंबर का सी। 28 नंबर देखते हैं, कहता है संविधान कहता है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि का चाल निर्वात में होता है वह क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? ध्वनि का चाल जो निर्वात में अगर होता है तो वो 0 होता है। तो 28 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 1 से 9 तक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एडिटोरिया का जो सेट इससे पहले लगाया जा चुका है। जो भी नए व्यक्ति हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, और उसमें आप कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें कि अगली जो सेट या फिर हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक ऑलरेडी लग चुका है, और जो व्यक्ति एक बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उसमें करीब 10 या 11 सेट लग चुके हैं, उसमें भी अपलोड हो चुके वीडियो। तो जा करके देखना है, उस पर ज़्यादा टाइम देना नहीं। मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो रहता है, तो आप उसको फास्ट मूव में कर करके आप फटाफट देख लेना है कि किसका आंसर क्या होगा। बस इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। सॉल्यूशन के लिए हम एक अलग से जो है वो वीडियो ला रहे हैं, और उसमें आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। कहता है एक वर्णाढ्य पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुरुषों के वर्णाढ्य होने की संभावना है। तो पुरुषों की वर्णाढ्य होने की संभावना क्या है? तो 0% है। क्या है? 29 का आंसर हो जाएगा डी। कितना है? 0% है। अगला है 30 नंबर। 30 नंबर देखते हैं। कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है या किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया है। तो 30 नंबर का हो जाएगा ए आंसर। अब देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर का रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए, और यहाँ पे आइए हम लोग सम्मिलित करते हैं। सूची 1 में दिया हुआ है वन का स्थितिकरण, और सूची 2 में दिया हुआ है कि कौन से राज्य में है। तो कहता है उष्णकटिबंधीय वन जो है वह किस राज्य में है? उष्णकटिबंधीय किस राज्य में है और कहाँ पे है? तो उष्णकटिबंधीय है, अब वो अब हमको मिलाना है। तो उष्णकटिबंधीय जो है वो आपको कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली में है। उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में है। और कहता है कि शंकु वृक्ष वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? शंकु वृक्ष वन जो है हिमालय में पाए जाते हैं, अर्थात हिमाचल प्रदेश में। तो हिमालय के क्षेत्र में जो है शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति जो है कहाँ पे पाया जाता है? तो कच्छ की जो वनस्पति है वो आपका पाया जाता है सुंदरवन में।
कच्छ वनस्पति सुंदरवन में पाया जाता है और पतझड़ वाला जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह क्या है? बिहार के जिलों का समूह। कहता है बिहार का कौन सा जिला है, कौन कौन सा जिला है? तो देख लेते हैं यहाँ पे पश्चिमी चंपारण ये नेपाल के साथ बॉर्डर अपना साझा करता है, पूर्वी चंपारण ये भी साझा करता है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये सब जो है वो किससे साझा करता है? बिहार नेपाल के सीमा से साझा करता है और ये सब बिहार के ज़िले हैं। तो 32 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं। पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो स्थित है, वो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। 33 का ए आंसर। 34 नंबर देखते हैं। कहता है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो वनस्पति से रिलेटेड अगर बात की जाए तो वो आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ में है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान। अगर यहाँ पे कहा जाए औषधि से रिलेटेड तो उसका भी अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में ही है। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 34 का हो जाएगा क्या? ए आंसर हो जाएगा। 34 नंबर 34 का ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कुशनों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सा करते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर बोल रहा है आपका 36 नंबर कह रहा है कि सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई थी। निम्न में से किस राज्य के सहायक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो कौन से सहायक जो है वो सम्मिलित नहीं हुए थे? तो ये आपका है होलकर समिति जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं हुए थे, जबकि पेशावर, सिंधिया और भोसले ये सब है जो वेलेजली के सहायक संधि में सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो कौन से यहाँ पे राजा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो अशोक जो है बौद्ध से संबंधित है। और कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो था वह पहले क्या था कि जैन धर्म में था। जैन धर्म से बाद में किस में आ गया? बौद्ध धर्म में आ गया था। तो ये भी है। कहता है प्रसेनजित ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहता है चंड प्रद्योत जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस कला में बनाई गई है? तो बुद्ध की जो खड़ी हुई प्रतिमा है वो जो आपका है कुषाण काल में बनाई गई। किस काल में? कुषाण के काल में बनाई गई है। 38 का सी आंसर। 39 कहता है किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाण जो थे वो सबसे ज़्यादा क्या थे? कुषाण नहीं बल्कि गुप्त वंश। कुषाण जो था वो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर बात यहाँ पे कर रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा सोना जो है वो गुप्त वंश ने चलाया था। तो 38 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा डी। 39 का हो जाएगा डी आंसर। अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 40 नंबर का कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर था, बिल्कुल सही था। कहता है मुसलमानों द्वारा लगाया गया जकात, ये भी सही है। कहता है युद्ध से लूटा हुआ कर को खुशम कहते हैं। कहता है खराज जो है ये मुसलमानों द्वारा जानने वाला भूमि कर है, नहीं, ये भी एक तरीके से क्या है कर ही था, बट ये डी आंसर जो है ये गलत आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 40 का डी। 41 नंबर देखते हैं। कहता है निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोलो कोंडी जो था वह इटली के यात्री था। निकोलो कोंडी किसका यात्री था? तो इटली के यात्री था। तो 41 का सी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं। कहता है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासक रहा था? तो किस वंश का शासक सबसे ज़्यादा रहा था? तो इसमें संगम वंश का काल जो है संगम वंश का शासक सबसे ज़्यादा रहा था। 43 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो इसमें देखिए हेमेटाइट भी है
और सीडेराइट, और अगला दे रहा है मेलेकाइट। मेलेकाइट आपका इसमें 38 नंबर का देखेंगे, 43 नंबर का, सॉरी 43 नंबर का डी जो है मेलेकाइट ये नहीं है, लोहा का अयस्क, जबकि हेमेटाइट, सीडेराइट और मैग्नेटाइट ये सभी है। 44 नंबर देखते हैं, कहता है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं। हीरे का क्रिस्टल जो है किस आकार के होते हैं, तो ये आपका त्रिभुजाकार तो नहीं होंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा, समषष्ठभुजाकार होंगे। किस में होगा 44 का, समषष्ठभुजाकार भी नहीं होगा, बल्कि चतुर्थ फलकीय होते। चतुर्थ क्या होते हैं, फलकीय होते। 44 का आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं, कहता एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो 45 नंबर का देखेंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना है। अगला देखते हैं 46 का, कहता है निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। तो अवसर का लागत का सिद्धांत दिया किसने, तो गॉटफ्रीड बेहरल ने दिया था, गॉटफ्रीड हैबरल ने दिया था। 46 का डी आंसर। 47 नंबर देखते हैं, 47 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित करें। निम्नलिखित में क्या है, सुमेलित करें। कहता है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किससे, खेल से दिया जाता है। और 47 का देख लीजिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार खेल में नहीं, बल्कि ये क्या है, साहित्य में दिया जाता है। कहता है भटनागर पुरस्कार जो है वह किससे दिया जाता है, तो भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान में दिया जाता है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। कहता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के सिनेमा में दिया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 2 1 3, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न में कौन सी नदी जो है जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं हो सकती या होती है। 48 नंबर का कौन सा है, तो ये आपका है सिंधु नदी एक है, जम्मू कश्मीर से नहीं होता है। और कौन सा है, सतलज। सिंधु सतलज जो है जम्मू कश्मीर से नहीं होता है, प्रवाहित नहीं होता है। तो 48 नंबर का हो जाएगा आपका ए आंसर। 48 का ए आंसर। 49 नंबर देखते हैं, 49 कह रहा है निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ पे है। तो मेडागास्कर की राजधानी कहाँ पे है, तो एंटानौरिवो है। 49 का ए आंसर हो जाएगा, एंटानैरिवो है। 50 नंबर का देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल का जो है नगरीकरण सबसे निम्न है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 से 50 तक हमने क्लियर करा दिया है, और जो भी व्यक्ति नया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।